ब्रह्म मुहूर्त की बेला में आप सभी को मेरी तरफ से इस 4:07 की राम राम। आप देख रहे होंगे कि आज मेरी सुबह जो है 4:07 पे हुई। मतलब 4 बजे मैं उठ गई थी, फिर ब्रश वगैरह करके बैठ गई थी पढ़ने, क्योंकि मैं बताऊं कि पिछले व्लॉग में मैं जल्दी सो गई थी 11:30 बजे के करीब। मैंने सोचा था मैं लेट नाइट स्टडी करूँगी, पर नहीं हो पाया था। तो होता है जब मैं देर रात तक नहीं जग पाती तो मैं सुबह अपना उसे कंटिन्यू कर लेती हूँ। अक्सर ऐसा होता है, कभी कुछ हो गया तो अलग बात है, क्योंकि हम हमेशा एक डेली रूटीन जो होता है, जैसे आप अगर चाहें तो एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहें डेली तो ऐसा नहीं हो पॉसिबल है कि आप सेम टाइम टेबल पर डे फॉलो करें। उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, तो उसके लिए हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अपने टाइम को मैनेज करना हमें आना चाहिए। जैसे कि अगर आप रात को नहीं पढ़ पाए हैं तो आप सुबह उठ के पढ़ लीजिए, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं बता दूँ, अगर आप नींद मतलब अपनी कम पूरी करेंगे तो हो सकता है आपको वो हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट डाले, क्योंकि ऐसा होता है कि कम नींद पूरी करने से आप पैर दर्द होगा, पूरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। और ये देखिए, सिर्फ मेरी 1 घंटे की स्टडी हुई थी और ये साहब उठ गए, क्योंकि ये भी मॉर्निंग पर्सन है। इनकी भी नींद 4 बजे 3 बजे कभी खुल जाती है ऐसे, और ये 5 बजे उठ गए थे। देखिए आके फिर राम राम करते हैं। इनकी अच्छी आदत ये है सबसे उठ के। और एक हमारा फैमिली ग्रुप है, उसमें भी वीडियो इनका जाता है डेली। फिर मैं लगभग 1.5 घंटे की स्टडी करके उठी, बाहर आई, देखा मैं बारिश हो रही थी, क्योंकि मुझे योगा करना था। और मैं इसी बाहर वाले एरिया में योगा करती हूँ, रूम में नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे योगा करना बंद एरिया में नहीं पसंद है। या फिर मैं पार्क प्रेफर करती हूँ या फिर ऐसा कुछ। और फिर योगा करने के बाद आप देखिए, मैं नहाई, और नहाने के बाद फिर अपनी चेयर पे बैठ गई अपनी चाय लेके। और इसके पहले जो फर्स्ट स्लॉट था उसमें मेरी 1 घंटे 45 मिनट की स्टडी ही हो पाई थी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि बाबू उठ गया था। तो ऐसा मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन था वो ऐसा ही गया, जिसको मैंने फॉलो किया। अब मैं बात करती हूँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनका जो पेपर है वो प्रीपोन्ड होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपने पीसीएस, अगर आप पीसीएस एस्पिरेंट या आरओ एस्पिरेंट हैं, तो पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो 27 अक्टूबर को है, और जो आरओ है उसको वो 22 दिसंबर है। मतलब आरओ में तो सिर्फ पूरे 6 महीने हैं। तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही है, आपको देखने को मिलेगा। कुछ यूट्यूब चैनल वाले ऐसे बोल रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जो है वो प्रीपोन्ड होगा क्योंकि टाइम बहुत है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई फंक्शन या इवेंट नहीं है कि ये प्रीपोन्ड हो जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, जब डेट आ गई तो ये पोस्टपोन भले हो सकता है, ये इसमें प्रीपोन्ड जैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपकी जो तैयारी है उसमें लगे रहिए। और ये देखिए, मैं आम खा रही हूँ, मुझे दशहरी आम खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे दशहरी आम रखे हुए थे काफ़ी, और लिटरली मैं बताऊँ, मुझे काफ़ी टाइम बाद आम खाने में इतना ज़्यादा मज़ा आया है, और मैं एकदम चाव से खा रही थी उसको। तो बिल्कुल भी आप इस फेर में ना रहिए कि एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा और आपकी प्रिपरेशन जो है वो गड़बड़ हो सकती है। आपकी जो गाड़ी चल रही है उसको और तेज़ गति से चलाइए, और जो एग्ज़ाम डेट है उसमें कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है, और आप बस पढ़ते रहिए। तो ये देखिए, शाम तक मतलब 8:40 का टाइमर दिखा आपको, और तब तक मेरी 5 घंटे 16 मिनट की स्टडी हो चुकी थी। और फिर अभी मैंने डिनर नहीं किया था, क्योंकि डिनर बनने में लेट था। तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ कि अभी टाइम है डिनर में, और मैं तब तक कुछ ना कुछ पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ कि अगर मुझे आधे घंटे भी मिल रहे हैं तो मैं बैठ के पढ़ने लग जाती हूँ। और आजकल की लाइफ में तो आप बिल्कुल मत घबराइए, एग्ज़ाम जो है आपके बहुत नज़दीक नहीं है। तो अपनी तैयारी करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं। तैयारी के साथ साथ आपको अपना ध्यान रखना, मतलब अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, ये साहब जब भी मुझे टेबल चेयर पे देखते हैं बैठे हुए, तो इनका भी बहुत मन करता है पढ़ने का। ये मेरी टेबल पे बैठ जाते हैं और पेन से खेलते हैं। तो यही है, और ये मुझे जब जगते रहते हैं तो पढ़ने नहीं देते। अब मैं समझ रही हूँ कि वो माएँ कैसे पढ़ती होंगी जिनके इतने छोटे बच्चे हैं। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, पर हैट्स ऑफ यू कि आप इस जर्नी में भी एक मदर हो के भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बड़ी चीज़ है। तो मैं बात करती हूँ कि अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है। आप स्टडी करते हैं तो हो सकता है आप वर्किंग भी हो और प्रिपरेशन भी कर रहे हो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। तो उसके लिए क्या करिए, आप 15 मिनट मॉर्निंग, 15 मिनट लंच और 15 मिनट डिनर के बाद
वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आज की लग्ज़रियस लाइफ हो गई है और हम जो है लिफ्ट का यूज़ करते हैं। आप वर्किंग हैं तो आपका ऑफिस प्लेस अगर 7 to 8 फ्लोर पे है तो आप लिफ्ट का यूज़ करिए, नो डाउट हो। लेकिन हाँ, आप उसको भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि आप 4th फ्लोर तक पैदल जाइए, उसके बाद लिफ्ट का यूज़ करिए। और अगर आपका ऑफिस 3rd to 2nd फ्लोर पे ही है या आपका घर, तो आप स्टेयर्स का यूज करिए, क्योंकि इससे आपकी अच्छी खासी वॉक भी हो जाएगी और जो आपके अंदर आलसपन है वो भी दूर हो जाएगा। क्योंकि लिफ्ट में क्या होता है, हम खड़े खड़े रहते हैं और झट से पहुंच जाते हैं और हम बैठ जाते हैं। मतलब हम आजकल ऐसे पर्सन हो गए हैं कि हम चेयर टू चेयर, मतलब घर में बैठे अगर स्टडी की चेयर पे की, ऑफिस गए चेयर पे गए, मतलब चेयर टू चेयर ही जा रहे हैं, ना वॉक हो पा रही है। तो वॉक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके पास टाइम नहीं है। योगा, अगर आप योगा करते हैं वो तो और बेस्ट है, पर कुछ योगा ऐसे होते हैं कि आप जैसे सफ़र में जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं या आप बैठे हैं, तो बैठे बैठे अपनी नेक की एक्सरसाइज वो और ये जो आपका बैकबोन होता है उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं। आप कहेंगे तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के डालूँगी। तो ऐसे 4 से 5 एक्सरसाइज हैं कि आप बैठे बैठे चेयर पे कर सकते हैं एनी टाइम। ऐसा नहीं है कि आपको पेट खाली रखना है। और जैसे कि योगा बताया जाता है कि जब आपका मॉर्निंग का टाइम होता है या फिर आप कुछ बिना जब कुछ खाए हैं उसके 3 घंटे बाद ही आप योगा करें। तो इसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको जब भी टाइम मिले तब आप कर सकते हैं। तो यही बोलूँगी, 15 मिनट मॉर्निंग में आप वॉक करिए। आप ब्रश कर रहे हैं या करंट अफेयर सुन रहे हैं, उस टाइम आप वॉक कर सकते हैं। मॉर्निंग वाला तो ऐसे हो सकता है। लंच टाइम अगर आप ऑफिस पर्सन हैं तो वहाँ पे भी टहल टहल के लंच के बाद, और रात में डिनर करने के बाद भी मैंडेटरी है। अगर आपसे 15 मिनट नहीं हो पाता है तो आप 10 मिनट करिए, लेकिन करिए ज़रूर। और आजकल की लाइफस्टाइल में हमें प्रॉपर डाइट बहुत ही कम मिल पाता है, क्योंकि हम इतनी हरी में रहते हैं कि हम पैकेज्ड फूड जो होता है और प्रोसेस्ड फूड उस पर ज़्यादा जोर दे देते हैं, क्योंकि उसमें हमें मेहनत नहीं लगती और कम समय में चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं ये कहूँगी आप अपनी नींद में से थोड़ा टाइम कम कर दीजिए या फिर अपनी पढ़ाई में से थोड़ा कम कर दीजिए, टाइम कम करिए। पर आपको जो हेल्दी फूड है उसको लीजिए, ब्रेकफास्ट में अच्छा लीजिए, लंच भी डिनर भी। क्योंकि अगर आप समोसे पे जाएंगे, इससे होता नहीं है, हम लोग जो स्नैक्स लेते हैं या फिर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ब्रेड बटर ले लिया, वो सब हेल्दी नहीं है। आप वीक में एक दिन भले ले सकते हैं, पर आप अगर डेली उस पे जाएंगे तो आपके शरीर पे उसका प्रभाव बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। अगर आप सब्जी रोटी खाते हैं, नाश्ते में दलिया खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्दी हैं। इसलिए आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए। लंच में भी आप ऐसा ले सकते हैं। बहुत तरह के सैलड होते हैं, सीजनल सैलड होते हैं, फ्रूट सैलड होते हैं, वेजीज सैलड होते हैं। तो सैलड तो मैंडेटरी रखिए अपने जो डेली लाइफ स्टाइल है उसमें। और इस तरह से अपनी डाइट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। और बात करते हैं स्नैक्स की। अक्सर हम स्नैक्स में समोसे वगैरह, ब्रेड पकौड़ा हो गया, पकौड़ियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक हो गई, वो सारी चीज़ें लेते हैं। पर आप उसकी जगह उसको रिप्लेस करिए पीनट और जो चने आते हैं, जो भुने हुए चने आते हैं, उसको लीजिए, मखाने लीजिए, कैशू ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। और आपको चाय छोड़नी होगी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग चाय के आदी होते हैं तो चाय जो है वो छोड़ नहीं पाते हैं, सर दर्द हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक बार चाय ले सकते हैं, लेकिन जो शाम की, जैसे अगर आप ऑफिस में और सब लोग चाय पी रहे हैं, आप हर्बल टी ले सकते हैं, उसकी जगह ग्रीन टी ले सकते हैं। तो आप अपनी चाय को अदर चीज़ों से रिप्लेस करिए, नहीं तो आपकी शरीर जो है बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों की आदी हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको अपना ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगी और अपनी जो तैयारी है उसको करते रहिए। बहुत सारी वैकेंसी आपको एक वीडियो हमारे चैनल पे और दिखेगा जो दीदी की तरफ से पड़ा है, तो उसमें आपको आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को जाके कि कितनी वैकेंसी कहाँ से कैसे आने वाली है। आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप मोटिवेट भी होंगे। और पढ़ाई जैसे हमें पता चलता है कि वैकेंसी आने वाली है इस डिपार्टमेंट में, तो हम अगर उस डिपार्टमेंट की तैयारी करते रहते हैं तो हमारी स्पीड भी तेज़ हो जाती है पढ़ने की। तो आपकी जो स्पीड है उसको
और तेज़ कर लीजिए क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये देखिए, जैसा कि आपने देख रहे हैं कि 7 घंटे की मेरी स्टडी पूरी हो पाई थी। मैंने सोचा था यहाँ मैं और पढ़ लूँगी, पर आपको मैं बता दूँ, बाबू अगर नहीं होता तो हो सकता है कि मैं और पढ़ लेती, पर ठीक है, जितना भी हो पा रहा है मैं उसमें खुश हूँ। देखिए 11:30 बज गए हैं। थैंक यू फॉर